Dear students, welcome to the today e-lecture of CBMR Consumer Behavior and Market Research Unit 3rd, lecture number 17. In lecture number 17, we will discuss modification of consumer attitude or attitude change. लास्ट ई लेक्चर में लेक्चर नंबर 16 में हमने एटीट्यूड की मीनिंग पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, एटीट्यूड के सोर्सेज पढ़े थे, एटीट्यूड का फॉर्मेशन पढ़ा था और एटीट्यूड के मॉडल्स पढ़े थे। तो जब हमने एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स था कि एटीट्यूड को चेंज भी किया जा सकता है। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए कंज्यूमर का एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या उनके प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए कंज्यूमर्स का एटीट्यूड न्यूट्रल या नेगेटिव होता है तो कंपनी चाहती है कि उन प्रोडक्ट्स के लिए, उन सर्विसेज के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंज्यूमर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। तो वो कंज्यूमर के एटीट्यूड्स को मॉडिफाई करना चाहती है और चेंज करना चाहती है। तो एटीट्यूड क्योंकि लर्निंग से होती है, एटीट्यूड के कुछ सोर्सेज होते हैं, तो जो से एटीट्यूड के सोर्सेज होते हैं उन्हीं से ही हम एटीट्यूड को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं, यानी कि नेगेटिव और न्यूट्रल से पॉजिटिव बना सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, एटीट्यूड चेंज वाया कॉग्निशन। तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, नॉलेज। कई बार किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर का एटीट्यूड न्यूट्रल होता है क्योंकि उन्हें उनकी नॉलेज ही नहीं होती है, या नेगेटिव होता है क्योंकि वो जो फीचर्स, बेनिफिट्स सोच रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो प्रोडक्ट उन फीचर्स और बेनिफिट्स को प्रोवाइड करा रहा है। तो कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज देकर कंज्यूमर के एटीट्यूड्स को पॉजिटिव कर सकती है। तो एटीट्यूड्स कैन बी चेंज बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांड और चेंजिंग कंज्यूमर बिलीव्स अबाउट द एट्रीब्यूट अबाउट ए ब्रांड। सेकेंड क्या है, एटीट्यूड चेंज वाया अफेक्शन या अफेक्ट के थ्रू। कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स के लिए कंज्यूमर की अवेयरनेस कम है तो बट ओबियस एटीट्यूड भी न्यूट्रल होगा क्योंकि कंज्यूमर्स अवेयर ही नहीं है। तो कंज्यूमर्स के अवेयर कराने के लिए कंपनी सेलिब्रिटीज़ को अपनी ऐड में लेती है और सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कराती है, जिससे कि जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है उनके लिए उन प्रोडक्ट्स का एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाए। तो ये किसके थ्रू एटीट्यूड को चेंज किया जा रहा है, अफेक्शन के थ्रू। इसके अलावा कंज्यूमर्स की फीलिंग को पॉजिटिव कर कर भी एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि कोई रिटेल आउटलेट है, कंज्यूमर्स का एटीट्यूड वहाँ पर अच्छी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती है तो वो रिटेलर अपने आउटलेट को चेंज कर रहा है, एम्बियंस को चेंज कर रहा है, वो वहाँ पर लाइटिंग अच्छी करवा रहा है, लाइट म्यूजिक लगाया है, उसने अपना है टाइल्स चेंज कर दी, रिटेल आउटलेट की डिज़ाइन चेंज कर दी, तो कंज्यूमर वहाँ आता है तो अब उसे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है तो उसका एटीट्यूड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स या प्लीजिंग एडवर्टाइजमेंट्स को भी क्रिएट कर कर कंज्यूमर का एटीट्यूड पॉजिटिव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, एटीट्यूड चेंज वाया बिहेवियर। जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए कंज्यूमर का एटीट्यूड फॉर्म नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो कंपनी है उनके लिए ट्रायल या डेमो देकर कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट ट्राई करवाती है, जिससे कि बिहेवियर के थ्रू उन प्रोडक्ट्स के लिए उनका एटीट्यूड क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो जिन प्रोडक्ट्स की यूनिट प्राइस हाई होती है और कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट भी हाई होता है उनके लिए कंपनी डेमो देती है, जैसे कार के केस में, वैक्यूम क्लीनर के केस में। लेकिन जो प्रोडक्ट जिनकी यूनिट प्राइस लो होती है, फ्रीक्वेंटली परचेज्ड किए जाते हैं और जिसमें कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट लो होता है, उसमें कंपनी सैंपल या ट्रायल देती है। तो ये तीन तरीके हैं, कॉग्निशन के थ्रू, अफेक्शन के थ्रू और बिहेवियर के थ्रू एटीट्यूड को मॉडिफाई या चेंज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, स्ट्रेटजीज फॉर एटीट्यूड चेंज। तो देर आर नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज थ्रू विच एटीट्यूड कैन बी चेंज्ड बाय द कंपनी। तो फर्स्ट क्या है, ब्रिंगिंग अबाउट ए चेंज इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ एंड और द पैकेज। कई बार कंपनी के इंडिग्रेंट्स वही होते हैं, इंडिग्रेंट्स कंपनी चेंज नहीं कर पाती है तो उस केस में वो पैकेजिंग चेंज करती रहती है, न्यू पैकेजिंग करती रहती है, जिससे कि कस्टमर का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बना रहे कि ये कंपनी है अपने प्रोडक्ट को चेंज कर रही है। जैसे डाबर च्यवनप्राश है, हर साल 2 साल में अपने जो प्रोडक्ट उसकी पैकेजिंग चेंज कर देता है। कैडबरी डेयरी मिल्क है, हर साल 2 साल में अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, या उसमें नए फीचर्स ऐड कर दिए, नया इंडिग्रेंट ऐड कर दिया। जैसे कि स्विफ्ट है, मारुति की बेस्ट सेलर कार है,
है तो पिछले 10-12 सालों में कंपनीज है उसका 3 बार है अपग्रेड वर्जन लॉन्च कर चुकी है। 2015-16 में हुंडई ने क्रेटा जो कि उसकी सक्सेसफुल एसयूवी है इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद अभी रिसेंटली 2020 में कंपनी ने उसका अपडेटेड वर्जन है न्यू क्रेटा इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कई बार कंपनीज प्रोडक्ट के अपग्रेड कर कर उसमें कोई नए फीचर को ऐड कर कर या उसकी पैकेजिंग को चेंज कर कर कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बनाए रखने की कोशिश करती है। कई बार आप जो वो एट्रीब्यूट देखते हो अगर वो एट्रीब्यूट आपको मिलता है उस प्रोडक्ट में तो उसके लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डव है वो क्लेम करता है कि उसका जो शैम्पू है वो हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो जो लेडी है कोई भी वो एटीट्यूड है वो डव के लिए फेवरेबल कर सकती है। मार्केटर है वो अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग को चेंज कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले शैम्पू है वो बोतल में आते थे तो कंज्यूमर का एटीट्यूड उसके लिए नेगेटिव होता था क्योंकि कभी कभी लगाने के लिए वो इतने महंगी शैम्पू की बोतल को अफोर्ड नहीं करते थे। लेकिन बाद में शैम्पू की पैकेजिंग शैशे में आने लग गई तो शैम्पू के लिए कंज्यूमर्स का एटीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेकेंड क्या है, आइडेंटिफाइंग इवोल्वेटिव क्राइटेरिया फॉर द कंज्यूमर। कई बार कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट परचेज करते थे तो उन्हें पता नहीं कि उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है जिसको इवोल्वेट करना चाहिए। तो कई बार कंपनीज की यूएसपी होती है यानी कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो कि उसके कंपटीटर के पास नहीं होता तो कंपनी उस पर फोकस करती है और कंज्यूमर्स को अवेयर करती है कि उस प्रोडक्ट को परचेज करते टाइम उन्हें उस ब्राइंग क्राइटेरिया को देखना चाहिए। जैसे कि हेयर डाई के केस में पहले कस्टमर्स डायरेक्ट है वो हेयर डाई की डिमांड करते थे। जब गोदरेज है वो हेयर डाई बनाने लगी तो उन्होंने बताया कि इसमें अमोनिया नहीं है। उन्होंने बताया कि और जो हेयर डाइज हैं उसमें अमोनिया आती है जो कि बालों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन जो गोदरेज है उसकी जो पाउडर हेयर डाई आती है एक्सपर्ट पाउडर हेयर डाई उसमें कोई भी अमोनिया नहीं है। और उन्होंने बताया कि आप कोई भी हेयर डाई परचेज करो तो उसमें चेक करो कि उसमें अमोनिया ना हो। तो अब कोई भी कस्टमर हेयर डाई लेता है तो सबसे पहले यही देखता है कि उसमें कहीं अमोनिया तो नहीं है। इसी तरीके से सेलो मिल्टन जब प्लास्टिक की बोतल्स हैं उन्होंने बनाने के लिए अपनी पोजीशनिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने बीपीए फ्री लिखना स्टार्ट किया और कंज्यूमर्स को बताया कि आप कभी भी प्लास्टिक की बोतल्स परचेज करो या प्लास्टिक का कोई भी आइटम परचेज करो तो देखो कि वो बीपीए फ्री है या नहीं है। तो उस तरीके से कंज्यूमर का जो इवोल्यूशन का क्राइटेरिया है वो आइडेंटिफाई किया और इसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए अपने ब्रांड्स के लिए कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है उसको क्या कर सकते हो, पॉजिटिव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मॉडिफाइंग और चेंजिंग द क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर ऑलरेडी क्राइटेरिया है उसके पास किसी भी प्रोडक्ट को इवोल्वेट करने का लेकिन कंपनी उस क्राइटेरिया को मॉडिफाई या चेंज करने की कोशिश करती है और अपने प्रोडक्ट्स के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव करती है। जैसे अभी तक इंडियन बायर्स के लिए कार परचेज करना है तो मेजॉरिटी के लिए जो क्राइटेरिया है इवोल्यूशन का वो क्या है, एवरेज, कि जो गाड़ी सबसे अच्छी एवरेज देती है उसे परचेज करना है। इसीलिए मारुति की गाड़ियों के लिए ज़्यादातर कंज्यूमर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है एवरेज के लिए। अब टाटा जब से टाटा मोटर्स के थ्रू वो 4 व्हीलर्स में कार के सेगमेंट में आई और रिसेंटली है उन्होंने अपने नेक्सॉन है एल्ट्रोज है मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने कंज्यूमर का जो बाइंग क्राइटेरिया था उसको मॉडिफाई या चेंज किया कि आप गाड़ी परचेज करते टाइम सेफ्टी देखो कि ग्लोबल एनकैप में क्रैश रेटिंग में कितने स्टार्स मिले हैं। और उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी है नेक्सॉन और एल्ट्रोज को 5 स्टार मिले हैं। तो अब काफ़ी सारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कार परचेज करते टाइम एवरेज को ना देखकर सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। तो उनके लिए टाटा ने अपनी कारों का जो एटीट्यूड है वो क्या कर लिया, पॉजिटिव कर लिया। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिंग द प्रोडक्ट ब्रांड विद एन एग्जिस्टिंग फेवरेबल एटीट्यूड। इसका क्या मतलब होगा, सपोज आपको पता चलता है कि कोई कंपनी है वो सोशल कॉज कर रही है, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में सेल कर रही है जिनके साथ साथ सोसाइटी का वेलफेयर भी हो रहा है तो उनके लिए हमारा जो एटीट्यूड है फेवरेबल हो जाएगा। जैसे कि किसी कस्टमर ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एडवर्टाइजमेंट देखी और उसने उसमें देखा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, कि आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो कुछ पोर्शन है वो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च होगा। तो अभी आप एक्चुअल का सर्फ एक्सेल परचेज कर रहे थे उसकी जगह अब आप है प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एरियल परचेज करने लग जाओगे। तो अब आपका प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लिए जो एटीट्यूड था
वो एटीट्यूड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग द बेसिक मोटिवेशनल फंक्शन। आपने लास्ट लेक्चर में बेसिकली पढ़ा था एटीट्यूड का जो फंक्शंस होता है उसमें यूटिलिटेरियन फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन और नॉलेज फंक्शन होता है। तो कंज्यूमर एटीट्यूड का फॉर्मेशन इनमें से किसी ना किसी फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शन के बेस पर करते हैं। तो जो मार्केटर है वो कंज्यूमर का एटीट्यूड चेंज कर सकता है एक से ज़्यादा फंक्शन पर फोकस कर कर, जो कि प्रोडक्ट के साथ पहले वो फंक्शन का फोकस नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले है फिनाइल, जो कि बंगाल केमिकल का ट्रेडिशनल ब्रांड था। वो एक क्लीनिंग एजेंट था जो कि फर्श को यूज करने के काम आता था। उसके बाद में रैकेट बैंकिसियर ने क्या लॉन्च किया, अपना ब्रांड लाइजोल लॉन्च किया। तो जो लाइजोल ब्रांड लॉन्च किया उसकी पोजीशनिंग खाली क्लीनर के साथ नहीं की कि जो आपके होम को क्लीन करता है, लेकिन डिसइंफेक्शन के साथ भी की कि ये डिसइंफेक्ट है जो कि बैक्टीरियाज को रिमूव करता है और एक अच्छी स्मेल देता है। तो आपकी फैमिली को बीमार होने से, जो कि जर्म्स के कारण हो सकते हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिक मोटिवेशनल फैक्टर है कि पहले क्या था कि फर्श साफ ही रखना है, चमकाना है। अब उन्होंने क्या किया कि फर्श साफ तो रखना ही है, चमकाना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसको डिसइंफेक्ट भी करना है जर्म से। तो उसके बाद जो लाइजोल है उसकी सेल काफ़ी होगी। इसी तरीके से हार्पिक ने भी ये चेंज किया अपने लिए मोटिवेशन, जो कि ट्रेडिशनल एसिड्स हैं वो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए काम में आते थे। और नेक्स्ट क्या है, चेंजिंग कंज्यूमर ओपिनियंस एंड बिलीव्स अबाउट कंपटीटर ब्रांड। अगर आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें केवल 2 ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हैं और उनमें से आप एक हो, तो आप अपने कंपटीटर के अगेंस्ट अपने कंज्यूमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट का एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हो। जैसे कि हुंडई ने ईओन गाड़ी लॉन्च की, तो उसके बाद जो मारुति है उसने एल्टो को चेंज कर दिया। तो हुंडई ने ट्रेंड सेटर वर्सेस फॉलोवर के नाम से एक एड कैंपेन लॉन्च किया था और बताया था कि हुंडई की ईओन तो ट्रेंड सेटर है और मारुति की एल्टो है वो उसकी फॉलोवर है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान है, उनकी एड एक दूसरे के अगेंस्ट आती है। थम्स अप और पेप्सी है, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट आती है। रिन और टाइड है, उनकी एडवर्टाइजमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट आती है। तो ये क्या है, चेंजिंग। अगर आप देखोगे सैमसंग है, वो अपने गैलेक्सी सीरीज के फ़ोन है, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो अगेंस्ट करता है एप्पल के, क्योंकि एप्पल के आईफोन से उसका कंपटीशन है। तो वो चाहता है कि एप्पल के लिए एटीट्यूड नेगेटिव हो आईफोन के लिए और गैलेक्सी सीरीज के लिए एटीट्यूड पॉजिटिव हो। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 17, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कंपनी कैसे कस्टमर्स के एटीट्यूड को मॉडिफाई या चेंज करती हैं और न्यूट्रल या नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की कोशिश करती हैं। थैंक यू वेरी मच।